मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप लोगों को मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। हेलो, आशा है आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है। यदि पहुंच रही है तो आप लोग थोड़ा सा एक आध कमेंट कर दें। हाँ, एक कमेंट आ गया। नमस्कार मनीषा जी, आपको देख के बहुत खुशी होती है हर बार, और आज भी बड़ी खुशी हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। यूं तो आज मैं सफर तय करके आई थी और बड़ी थकान महसूस कर रही थी, पर कहते हैं ना कि कवि मन को तो खुशी तभी मिलती है जब वो कविता के दरख्त के नीचे बैठता है, उसी से उसे सुकून मिलता है। तो जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, अभिषेक ठाकुर जी ने ज्वाइन कर लिया है, वसीर जी ने ज्वाइन कर लिया है, मनीषा जी लिख रही हैं आवाज आ रही है, ईशान जी लिख रहे हैं अपने मोहब्बत की सूर्य सदा उदयमान रहे, इसी कामना के साथ नववर्ष 2021 की मंगल कामनाएं। आपको भी मंगल कामनाएं। और नीलेश जी ने ज्वाइन कर लिया है, उत्तम जी ने ज्वाइन कर लिया है, निवेदिता जी ने ज्वाइन कर लिया है, माया ने ज्वाइन कर लिया है जिसने आज बड़ी खूबसूरत कविताएं सुनाई थी। नीलेश जी ने ज्वाइन कर लिया है, संदीप शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया है, वसीर मगलिया ने ज्वाइन कर लिया है, निवेदिता ने ज्वाइन कर लिया है, अंजलि जी ने ज्वाइन कर लिया है, नीलेश जी ने ज्वाइन कर लिया है, शिव प्रताप जी नमस्कार लिख रहे हैं, और बंटी जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे एक फोर लाइनर के साथ। फरीद तो केवल यज़दा हैं, तिनके सी हमारी फितरत है। फरीद तो केवल यज़दा हैं, तिनके सी हमारी फितरत है। कुछ भी तो नहीं है हम, कितनी बेनजीर कुदरत है। बेनजीर यानी यूनिक। तो जो मैं पहली कविता आपके सामने पेश करूंगी उसका शीर्षक है एहसासों की गठरी। एहसासों की गठरी भी कभी कभी खुल ही जाती है, और तब गिरने लगते हैं एहसास सूखे पत्तों की तरह, जिनकी मौजूदगी बस खत्म होने को ही है। कहाँ सूखे पत्तों की जिंदगी फिर से हरी और खूबसूरत हो सकती है। कहाँ सूखे पत्तों की जिंदगी फिर से हरी और खूबसूरत हो सकती है। उन्हें तो खूबसूरती ढूंढनी पड़ती है बस अपने आखिरी लम्हों में। कभी वो खुश होते हैं, उनको इतनी रंगीन दहर का हिस्सा बनने का हसीन मौका मिला। कभी वो अपने आखिरी पलों का लुत्फ उठाते हैं और बस यूं ही बिना किसी बात के मुस्कुरा देते हैं, और फिर माफ करते हुए उन सबको जिन्होंने उन्हें कभी गम दिया हो, समा जाते हैं मिट्टी में। कभी टटोल कर देख लेना अपने एहसासों की गठरी, और धीरे धीरे एक एक करके गिराते रहना ये पत्ते। कभी टटोल कर देख लेना अपने एहसासों की गठरी, और धीरे धीरे एक एक करके गिराते रहना ये पत्ते। जब सारे पत्ते एक साथ गिरते हैं ना, शजर दर्द से तिलमिला उठता है। जब सारे पत्ते एक साथ गिरते हैं ना, शजर दर्द से तिलमिला उठता है। शजर का मतलब पेड़ होता है। तो काफी लोग तो आप में से जानते ही होंगे, परंतु जो नहीं जानते हैं ये उनके लिए था। तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत फ्रेंड्स ने ज्वाइन कर लिया है। अंजलि जी ने ज्वाइन कर लिया है, नीलेश जी ने ज्वाइन कर लिया है, पंकज जी ने ज्वाइन कर लिया है, संजीव जी ने ज्वाइन कर लिया है, रविंद्र शाक्या जी ने ज्वाइन कर लिया है, सोनिका जी, विनोद, राम कुमार प्रसाद, सौरभ सक्सेना, हेलो सौरभ, दिलीप सेन, नमस्कार जी, और
सोनिका जी और बहुत सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन कर लिया है और बड़े बढ़िया कमेंट्स लिख रहे हैं, तो हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे और मैं सुनाना चाहूंगी एक 4 लाइनर। जिंदगी ख्वाब है, राहों पर मुस्कुराकर चलते जाओ। जिंदगी ख्वाब है, राहों पर मुस्कुराकर चलते जाओ। गर मुश्किलें भी सीना तान ले, उन्हें पार कर बढ़ते जाओ। गर मुश्किलें भी सीना तान ले, उन्हें पार कर बढ़ते जाओ। तो पोएट महेंद्र भट्ट लिख रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। सत्यवीर जी वेरी गुड लिख रहे हैं। अंजलि जी को पतझड़ बहुत पसंद आई। ईशान जी बहुत अच्छी कविताएं हर बार की तरह लिख रहे हैं। और शमीम जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो आप लोग को पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और ईशान जी आप बहुत अच्छी हर बार 4 लाइनर्स वगैरह लिखते हैं, तो आपकी कुछ कविताएं जरूर मैसेज करिए। अगर हमको पसंद आई तो आपको भी हम बुलाना चाहेंगे इस पेज में। और अब जो मैं कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है फकीरी। कदम बोझिल भी नहीं, ना ही उन्माद है, ये दिल उदास भी नहीं, ना ही वो शाद है। शाद यानी खुश। कदम बोझिल भी नहीं, ना ही उन्माद है, ये दिल उदास भी नहीं, ना ही वो शाद है। नज्म लिख रही हूं कई बिना रुके हुए, मांग रहा हर हर्फ कौन सी मुराद है। सांस से मन भर चुका लगता है शोर सा, चटनी अचार में भी कहां अब स्वाद है। टटोलना है जस्तजू कहीं तो मिलेगी वो, मिट्टी नहीं कभी वो वही बुनियाद है। इन लाइनों पे गौर करिएगा, मैं इनको एक बार रिपीट करूंगी। टटोलना है जस्तजू कहीं तो मिलेगी वो, मिट्टी नहीं कभी वो वही बुनियाद है। बहुत धनी हूं यूं भी मैं क्यों भाई फकीरी, बहुत धनी हूं मैं यूं भी क्यों भाई फकीरी। अल्फाज की मेरे पास देखो हंसी जायदाद है, अल्फाज की पास मेरे देखो हंसी जायदाद है। तो कहते हैं ना कि जो कवि होते हैं उनके पास इतने अल्फाज होते हैं कि इनको कोई और जायदाद की जरूरत ही नहीं होती। शिव प्रताप जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर कविता। मनोज नागर जी बहुत खूब लिख रहे हैं। अनीता जी बहुत खूब लिख रही हैं। हेलो अनीता। दिलीप सेन जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। सैयद मोहम्मद अमीर जी बहुत खूब लिख रहे हैं। RN शर्मा जी पसंद आ रहे हैं लिख रहे हैं। और सुरेश जी हाय लिख रहे हैं। पवन जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। सत्यवीर जी बहुत ही अच्छा लग रहा है लिख रहे हैं। और जो है ईशान जी सुभान अल्लाह लिख रहे हैं। और शोभा त्रिवेदी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, नमस्कार। और जो है रश्मि जैन जी वाह वाह लिख रही हैं। पोएट महेंद्र भट्ट स्वागत लिख रहे हैं। और नीलेश परमार जी ने कुछ अच्छी लाइनें लिखी हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मैं एक 4 लाइनर आपके सामने पेश करना चाहूंगी। जिंदगी कब बनी किसी की सहेली है, जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है। जिंदगी कब बनी किसी की सहेली है, जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है। जाने कब खिले जाने कब सूख जाए, जिंदगी की काया अलबेली है। जाने कब खिले कब सूख जाए, जिंदगी की काया अलबेली है। तो अगली कविता का शीर्षक है गुत्थियां। ये अजीबो गरीब टहनियां और ये अजीबो गरीब मैं। ये कविता सुनाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे पुणे में एक एम्प्रेस बोटानिकल पार्क है वहां गई थी। तो वहां गुत्थम गुत्था हुई कई ट्री ब्रांचेस दिख रही थी, तो उसी पे मैंने ये कविता लिखी थी। ये अजीबो गरीब टहनियां और ये अजीबो गरीब मैं, पता नहीं कौन उलझा हुआ था उस हंसी सी दोपहरी में, जब आफताब भी कहीं छुप सा गया था। पता नहीं
कौन उलझा हुआ था उस हसी सी दोपहरी में जब आफताब भी कहीं छुप सा गया था। वो टहनियां तो शायद बरसों से ऐसे ही उलझी थी, पर क्या वो मुझे भी उलझा रही थी, या वो मुझसे कह रही थी कि सुलझा दूं मैं जीवन की गुत्थियां। वो टहनियां तो बरसों से उलझी थी, पर क्या वो मुझे भी उलझा रही थी, या वो मुझसे कह रही थी कि सुलझा दूं मैं जीवन की गुत्थियां। या फिर वो कह रही थी कि जब तक हम उलझे रहते हैं खुद में, खुद के जहन में चल रही गुत्थियों में, तब तक जीवन को सुलझा ही नहीं सकते। या वो मुझे समझा रही थी कि जब तक हम उलझे रहते हैं खुद में, खुद के जहन में चल रही गुत्थियों में, तब तक जीवन को सुलझा ही नहीं सकते। अपनी जीस्त यानी जिंदगी, अपनी जीस्त को सुलझाना तो बहुत आसान है, पर निकलना होगा आगे खुद के दायरे से, तभी खोज पाएंगे हम रहस्य दहर की। दहर यानी दुनिया। अपनी जीत को सुलझाना तो बहुत आसान है, पर निकलना होगा आगे खुद के दायरे से, तभी खोज पाएंगे हम रहस्य दहर के। अक्सर हम अपने आप में ही इतने उलझे रहते हैं अपनी गुत्थियों में कि हम जो है जिंदगी, दुनिया या और परेशानियों की तरफ गौर ही नहीं कर पाते। तो अपनी परेशानियों से जब हम आगे निकलेंगे तभी तो हम दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हिम्मत रख पाएंगे। तो बस यही कहना चाहा है मैंने इस कविता में। दिलीप सेन जी सल्यूट कर रहे हैं, और रेनू जो कि मेरे पेज की एडमिन है वो बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। निवेदिता बहुत उम्दा लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी भी बहुत बढ़िया लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा जी लिख रही हैं वहां बहुत खूब। नीलम नमस्कार, आप आई यही बहुत अच्छा लगा। तो बढ़ते हैं आगे। मैं एक फोर लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी कि आफताब जब आसमान में खिलता है, मेरे जिगर में भी एक सूरज निकलता है। आफताब जब आसमान में खिलता है, मेरे जिगर में भी एक सूरज निकलता है। रोशनी से भरी मैं जुस्तजू की चाशनी पी लेती हूँ। ये जोश का सिलसिला महीनों चलता है। रोशनी से भरी मैं जुस्तजू की चाशनी पी लेती हूँ। ये जोश का सिलसिला महीनों चलता है। तो कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं, विशाखा जो कि खुद बहुत अच्छी इंग्लिश पोएट है और कई लैंग्वेजेस में महारत हासिल है, वो वहां लिख रही हैं शुक्रिया। जयपाल जी को भी कविता पसंद आई, शमशाद जी को भी कविता बहुत पसंद आई, और नीलेश जी को भी कविता बहुत पसंद आई। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जो कि मुझे बहुत प्रिय है। और कोरोना के दिनों में तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, परंतु इन दिनों हिम्मत करके मैं एक बार एक यात्रा पे गई, और जिसमें मुझे जंगल में से होकर गुजरना पड़ा था। तो ये भाव मेरे मन में उमड़े। ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो जंगल को उर्दू में दश्त कहते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है दश्त और मैं। और अनीता जी लिख रहे हैं मेरे जिगर का सूरज, वाह बहुत शुक्रिया। सैयद जी तालियां बजा रहे हैं। निदेश जी नमस्कार लिख रहे हैं। अंजलि जी बहुत सुंदर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। तो बट सुनते हैं मेरी कविता दश्त और मैं। दमे चंद के लिए मैं और मेरी खामोशी एक दूसरे से आराम से गुफ्तगू करने लगे कि वो अचानक बोल पड़ी, चलो चलते हैं हरे दश्त की गोद में। और हम दोनों बस यूं ही निकल पड़े। दमे चंद के लिए मैं और मेरी खामोशी एक दूसरे से आराम से गुफ्तगू करने लगे कि वो अचानक बोल पड़ी, चलो चलते हैं हरे दश्त की गोद में। और हम दोनों बस यूं ही निकल पड़े। झूमते दरख्तों और उनकी लहराती टहनियों ने हम दोनों को मोहब्बत से गले से लगाया। केसरिया सुबह ने मुस्कुराते हुए माथा चूमा। वादियों में उगते गुलों ने हमारा मन महका दिया। और कुछ पल के लिए
हम दोनों बैठ गए शर्मीली सी घास पर। कुदरत का ये नजारा बड़ा हसीन सा है, तो इसे मैं फिर से सुनाना चाहूंगी कि झूमते दरख्तों और उनकी लहराती टहनियों ने हम दोनों को मोहब्बत से गले से लगाया। केसरिया सुबह ने मुस्कुराते हुए माथा चूमा। वादियों में उगते गुलों ने हमारा मन महका दिया, और कुछ पल के लिए हम दोनों बैठ गए शर्मीली सी घास पर। मैंने एक बार सांस ली और फिर उसे छोड़ दिया। मैंने एक बार सांस ली और फिर उसे छोड़ दिया, और इस बार जब मैंने फिर से सांस ली, सारा का सारा बेगम दश्त मेरे अंदर समा गया। सारा का सारा बेगम दश्त मेरे अंदर समा गया। कुछ पल को शरीर में थरथराहट हुई, और फिर उस दश्त ने मकान बना लिया मेरे जिगर में। निहाल थी मेरी रूह इस हैरत अंगेज बरक निहाल थी मेरी रूह इस हैरत अंगेज बरकत से। बरकत यानी ब्लेसिंग, और हैरत अंगेज यानी मार्वलस। निहाल थी मेरी रूह इस हैरत अंगेज बरकत से, और मैं अपनी शाद रूह के साथ लौट आई कंक्रीटी जमघट में। हम कंक्रीटी जमघट में ही तो रहते हैं, है ना। निहाल थी मेरी रूह इस हैरत अंगेज बरकत से, और मैं अपनी शाद रूह के साथ लौट आई कंक्रीटी जमघट में। जानती हूं मैं कि कुछ दिनों बाद ये दश्त और उसकी महक धीरे धीरे कम होती जाएगी, और तब फिर चल पड़ूंगी अपनी खामोशी का हाथ थामे फिर किसी फरीद दश्त में। जानती हूं मैं कि कुछ दिनों बाद ये दश्त और उसकी महक धीरे धीरे कम होती जाएगी, पर तब फिर चल पड़ूंगी मैं अपनी खामोशी का हाथ थामे फिर किसी फरीद दश्त में। आशा है आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी। कुछ कमेंट्स तो ऊपर चले गए हैं जो कि मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। रवि हाय लिख रहे हैं, शांत सूथिंग इफेक्ट लिख रहे हैं, मनीषा लिख रही है कुदरत के नज़ारे बहुत मनमोहक। अनीता जी लिख रही हैं कुदरत के नज़ारे क्या कहने। सुलक्षणा जी लिख रही हैं बहुत ही सुंदर। पवन कुमार जी हाय लिख रहे हैं। शमशाद जी बोल रहे हैं फिर से ये कविता पढ़ें, आप ये रिकॉर्डिंग फिर से सुन लें। अंजलि जी लिख रही हैं वादियों की खूबसूरती वाह। सैयद जी को भी ये कविता पसंद आई। अजय जी हाय लिख रहे हैं। संदीप शर्मा जी अति सुंदर लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। मैं फिर से एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी। मौसम हंसी है पर सब कुछ खाली खाली है। मौसम हंसी है पर सब कुछ खाली खाली है। खामोश सी लग रही वो कोयल मतवाली है। ख्वाबों की ये झूले मचल रहे बहकने को, पर गुमसुम सी दरख्त की वो हरी डाली है। अनीता लिख रही है ब्यूटीफुल पोएम नीलम लाइक यू। थैंक यू सो मच डियर। और सुनील जी लिख रहे हैं बेहद उम्दा प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया। और टीना राठौड़ जी लिख रही हैं बहुत खूब नीलम जी, बहुत शुक्रिया। और पारुल को भी ये पोएम बहुत पसंद आई, थैंक यू डियर। तो जो है पेश है मेरी कविता क्या गिला। मुझसे जब भी मिला रफीक बनकर मिला, दिल से रकीब था वो अब उससे क्या गिला। मुझसे जब भी मिला रफीक बनकर मिला, दिल से रकीब था वो अब उससे क्या गिला। अब यूं ही आते हैं बरसते हैं चले जाते हैं, चला जा रहा है बरसों से यही सिलसिला। अब्र यानी बादल। अब्र यूं ही आते हैं बरसते हैं चले जाते हैं, चला जा रहा है बरसों से यही सिलसिला। कोरे पहाड़ कभी प्यार से आवाज नहीं देते, पुकारो जब आप तब मिलता है कोई सिला। कोरे पहाड़ कभी प्यार से आवाज नहीं देते, पुकारो जब आप तब मिलता है कोई सिला। सारे जज्बात भी खंडहर हो गए हैं, ख्वाब भी हैं यूं जैसे कोई टूटा हुआ किला। सारे जज्बात भी खंडर हो गए हैं, ख्वाब भी हैं यूं जैसे ये टूटा हुआ किला। शमा बुझने को है जोश गुम है कहीं, सुन साकी
अब तू जुस्तजू दे पिला। शमा बुझने को है जोश गुम है कहीं, सुन साकी अब तू जुस्तजू दे पिला। काफिले गुजर गए गुबार भी नहीं, ऐ मौला छांव सुकून की तू दिला। काफिले गुजर गए गुबार भी नहीं, ऐ मौला छांव सुकून की तू दिला। तो ये थी मेरी कविता। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। और सैयद जी ब्यूटीफुल लाइंस लिख रहे हैं, पारुल वाह लिख रही हैं, सत्यवीर अति सुंदर लिख रहे हैं, हसमुख जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, निधिश पांडे जी ने मुझे 10 आउट ऑफ 10 दे दिया है, बहुत शुक्रिया। और हसमुख जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, विशाखा बहुत सारा प्यार दे रही हैं। तो आप सभी को बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, और आप सबकी हौसला अफजाई की वजह से ही मैं लाइव आती रहती हूँ। तो बढ़ाते हैं आगे ये सिलसिला। मैं एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी कि मुझे फरीद नहीं बनना, अच्छा इंसान बना दे। फरीद यानी यूनिक। तो मुझे फरीद नहीं बनना, अच्छा इंसान बना दे। ए मौला दे दे मुझे दुआ, मुझे मेहरबान बना दे। ए मौला दे दे मुझे दुआ, मुझे मेहरबान बना दे। तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता, और वक्त जो है खत्म होने को है, जो 30 मिनट का मेरा लाइव सेशन है। तो मैं बढ़ रही हूँ अपनी आखिरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है मस्तानी। बाजीराव के बाद मस्तानी को तो सभी जानते हैं, तो मस्तानी के बारे में मेरा क्या कहना है ये मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कविता में। तो संदीप शर्मा जी लिख रहे हैं वेरी नाइस पोएम, और अनीता लिख रही है कविता में उर्दू खूबसूरती बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया अनीता, ये हाल ही में लिखी हुई सारी कविताएं हैं या नज़्में हैं। बनेश्री हाय बाबला, बनेश्री ने ज्वाइन कर लिया है, वो वाव लिख रही है, थैंक यू डियर। पारुल बढ़िया लिख रही है, अनीता वाह लिख रही है, मुरलीधर थोटे जी सुपर लिख रहे हैं, शंभू चौधरी जी हेलो लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं मेरी आज की आखिरी पेशकश की ओर। कविता का शीर्षक है मस्तानी। हुई थी एक मस्तानी कभी, मैं भी एक मस्तानी हूं। हुई थी एक मस्तानी कभी, मैं भी हूं एक मस्तानी ही। रंगी थी वो बाजीराव प्रेम में, मौला के रंग में रंगी हूं मैं भी। जब झील के पानी में झांका, उसमें मैंने अक्स अपना देखा। किसी पर मर मिट जाने वाला, जाने कहां से मैंने अंश देखा। जब झील के पानी में झांका, उसमें मैंने अक्स अपना देखा। किसी पर मर मिट जाने वाला, जाने कहां से मैंने अंश देखा। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि एक पुणे से जब जेजूरी या सतारा की ओर जाते हैं, तो एक मस्तानी पॉइंट है जिससे एक मस्तानी तालाब दिखता है। तो ये उस पॉइंट पे जब खड़ी थी तब ये ख्याल मेरे मन में आए थे। तो अब इन लाइंस को आप ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। जब झील के पानी में झांका, उसमें मैंने अक्स अपना देखा। किसी पर मर मिट जाने वाला, जाने कहां से मैंने अंश देखा। कहीं बहाने थे जिंदगी में लुत्फ के, इश्क में मस्तानी ने किस्मत बोई। शहर के चौराहों में क्या रखा था, पहाड़ पर खड़े दरख्तों में मैं कोई। कई बहाने थे जिंदगी में लुत्फ के, इश्क में मस्तानी ने किस्मत बोई। शहर के चौराहों में क्या रखा था, पहाड़ पर खड़े दरख्तों में मैं खोई। मोहब्बत मस्तानी ने भी की थी, मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ। समाज से उसने जंग थी लड़ी, किसी से कहा मैं भी डरती हूँ। मोहब्बत मस्तानी ने भी की थी, मोहब्बत तो मैं भी करती हूँ। समाज से उसने जंग थी लड़ी, किसी से कहा मैं भी डरती हूँ। जाने उसने हिम्मत कहां से पाई, उसके पास भला कैसी ताकत थी। जाने के उसने हिम्मत कहां से पाई, उसके पास भला कैसी ताकत थी। नेमत है मेरे पास तो मौला की, इश्क शायद उसकी इबादत थी। नेमत है मेरे पास तो मौला की, इश्क शायद उसकी इबादत थी। तो ये थी मेरी नज्म मस्तानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।
सौरभ लिख रहे हैं बहुत सुंदर कविता। अनीता लिख रही है मस्तानी दीवानी सुनाओ कविता, वेटिंग फॉर न्यू। शुक्रिया। बनश्री लिख रही है व्हाट अ वॉइस, कमांड एज यूजुअल, थैंक यू डियर। और सत्यवीर जी लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया। विनीता शर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही हैं वंडरफुल पोयम, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी लिख रही हैं वाह, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोग सब आए और मेरा उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। और मैं एक क्वेश्चन हर बार पूछती हूँ कि कौन सी पोएम आपको सबसे अधिक पसंद आई। तो जो लोग शुरू से बने थे वो लोग जरूर इसका जवाब दें। संदीप शर्मा जी वाह लिख रहे हैं। तो जाते जाते एक फोर लाइनर मैं सुनाना चाहूंगी कि तेरी रोशनी से ही जलती है शमा मेरी, हे प्रभु मैं तो तुझ में घुल जाती हूँ। तेरी रोशनी से ही जलती है शमा मेरी, हे प्रभु मैं तो तुझ में घुल जाती हूँ। खोज रही थी जो पूर्णता के मोती, अब उन्हें रूह में यूं ही पा जाती हूँ। खोज रही थी जो पूर्णता के मोती, अब उन्हें रूह में यूं ही पा जाती हूँ। तो अपनी रूह के अंदर जब झांकते हैं हम, तो पूर्णता के मोती अपने आप मिलते जाते हैं। आजकल बस मैं उन्हीं मोतियों को बटोर रही हूँ और उन्हीं मोतियों के बदौलत कोरोना कोरोना का जो मुश्किल समय है ये मैंने किसी तरह गुजारा है। तो जो है मनीषा जी लिख रही हैं कि इन्हें जंगल वाली पोयम सबसे पसंद आई, बहुत शुक्रिया मनीषा, वो मेरी फेवरेट पोयम में से भी है। और सुरेखा लिख रही वाह देर से आई पर दुरुस्त आई। तो लगता है सुरेखा को मस्तानी वाली पोयम ज्यादा पसंद आई। सुरेखा वाह वाह लिख रही है। निर्मला जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आप वहां लिख रही हैं। ईशान लिख रहे हैं रवि नहीं हूं मैं आपकी चांदनी के साए, मैं जरा सा टिमटिमा तो लूं। वाह वाह क्या बात है ईशान। और निर्मला जी लिख रही हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ताज जी लिख रहे हैं वाह जी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग सब ज्वाइन करते हैं मेरे इन लाइव शोज को, जो कि मैं हर संडे करती हूँ। यूजुअली मैं संडे को सुबह 11 बजे लाइव आती हूँ, परंतु आज कहीं सफर कर रही थी इसलिए मैं सुबह नहीं आ पाई और रात को आई। परंतु अभी भी उतना ही आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और दोस्तों अब आपसे रुखसत लेने का वक्त आ गया है, तो फिर मिलेंगे अगले इतवार। गुड नाइट, शब खैर।